अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। डियर व्यूअर्स, ईसीटी की जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से हम कंटिन्यूअसली वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं और ये इस हवाले से हमारी फोर्थ वीडियो है, चौथी वीडियो है। बाकी 3 वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड एमसीक्यूज़ में से पोर्शन है इंग्लिश का। उसको इंग्लिश में कौन सी एरियाज़ इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी एमसीक्यूज़ टेस्ट के लिए, और हमने बेस बनाया हुआ है 2018 के आईबीए के ईसीटी के सैम्पल पेपर को। उसको बेस बनाकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमसीक्यूज़ की किस तरह से तैयारी की जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। तो इंग्लिश बेसिकली जो है 2-3 एरियाज़ पर कंप्राइज होती है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक पैराग्राफ, एक पैसेज लिखा हुआ है। इसको आपने सही तरीके से पढ़ना है। इसमें से या इससे रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जाएंगे 4-5, उनका आपने आंसर देना है। तो इसके लिए आपने करना ये होता है कि सही तरीके से आपने इस पैसेज को पढ़ लेना है और समझना है कि इसमें क्या कहानी दी गई है। जैसा कि इसमें बताया गया है, कैन वी सी डेट द अर्थ इज़ अ ग्लोब? येस वी कैन। व्हेन वी वॉच अ शिप डेट सेल्स आउट क्लोजली we see the ship begin to disappear. The bottom of the ship disappears first and to sink lower and lower until we can only see the top of the ship and we see nothing. Something is hiding the ship from us. It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange. When an orange goes away from you, you will see the pin disappear just as the ship does on earth. तो यहाँ पर एक मिसाल देकर बात समझाई गई है कि क्या आप यकीनन आपने देखा है कि अर्थ जो है वो ग्लोब है, राउंड शेप्ड है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, एक शिप जब सेल करती है किसी भी सी में तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपीयर हो जाती है। पहले इसका बॉटम फिर टॉप डिसअपीयर होता है। तो इसी तरह से अगर आप एक ऑरेंज में एक पिन आप स्टिक करते हैं तो जैसे आप ऑरेंज को अपने से दूर करेंगे तो वो पिन डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये कंक्लूड हुआ कि अर्थ एक ग्लोब है यानी राउंड शेप्ड है। इसमें से आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ये इस स्टोरी के हवाले से। द स्टोरी इज़ मेनली अबाउट, स्टोरी किस बारे में है? तो यकीनन ये शिप ऑफ अर्थ के बारे में है। द शिप इन द स्टोरी, इस स्टोरी में शिप क्या करती है? प्रोबेबली सैंक टू द बॉटम ऑफ द ओशन, वाज गोइंग फार्दर एंड फार्दर अवे। ये ऑप्शन सही है कि शिप हमसे दूर होती जा रही है। अ ग्लोब इज शेप्ड लाइक अ बॉक्स, एन ऑरेंज अ पिरामिड और एन आइसक्रीम कॉन। तो एन ऑरेंज की तरह है यानी राउंड शेप्ड है अर्थ, एक ग्लोब की तरह है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश आपका ये है यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। उसके बाद अगर हम जायज़ा लें सैम्पल पेपर का तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। सबसे पहले है वोकेबलरी, यानी इसमें आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे और एंटोनिम्स आ जाएंगे। सिनोनिम्स भी आपको जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 2 सिनोनिम के एमसीक्यू दिए गए हैं और 2 एंटोनिम के एमसीक्यू आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रॉसली है इसका जो सिनोनिम है वो ऑफन है, जो विशस है इसका सिनोनिम सीवर है, और एंटोनिम अगर हम देखें तो हंगरी का वेलफेड है और जनरस का जो एंटोनिम है वो माइजरली है। यानी आप ये कंक्लूड कर सकते हैं वोकेबलरी आपकी इम्पोर्टेंट है जिसमें आपके सिनोनिम, आपके एंटोनिम, और आप ये कह सकते हैं कि एनोलॉजी या पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको इस पेपर में मिल सकते हैं। तो इनकी आप तैयारी कीजिए किसी भी अच्छे बुक में से, या फिर आप रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं आईबीए की टेस्ट में जो रिपीटेड होते रहते हैं उन क्वेश्चंस में आप सर्च करें कि कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स, एनोलॉजीज़ या सिनोनिम, एंटोनिम्स रिपीट होते रहते हैं। तो वो आप सिंपल तैयारी कर लें।
इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है प्रीपोजिशन की। द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स पेड लीव। यहाँ पर एक्सीड टू आएगा, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो टू होगा। और दूसरे ऑप्शन में आवर कॉलेज इज़ एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, यहाँ पर आएगा विद। तो प्रीपोजिशन के आप यूजेज को देख लें। सिंपल प्रीपोजिशंस जो होते हैं या कंपाउंड प्रीपोजिशन के यूजेस किसी भी बुक में से, किसी अच्छे बुक में से आप देख सकते हैं, या फिर वही बात है आप IBA के जो पास पेपर्स हैं उनमें देखें कि कौन से प्रीपोजिशंस आते रहते हैं, उनमें से आप तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट मेन टॉपिक है यहाँ पर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी अच्छे बुक में से, जैसे कारवान का बुक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर या तो स्पेलिंग एरर होती है या ग्रामेटिकल एरर होती है जिसको आपने करेक्ट करना होता है। तो इसी तरह ये आपका इंग्लिश का पोर्शन बन जाता है। और अगर हम कंक्लूड करें तो यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं: रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके अलावा मेन टॉपिक है प्रीपोजिशन के यूजेस और आखिर में एरर डिटेक्शन। तो इन सब को मिलाकर आपको इंग्लिश का पोर्शन बनता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। इसी तरह इंग्लिश का पोर्शन कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ के पोर्शन की बात करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।